नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब 07 पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मथुरा का बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। वहाँ की हर गली, हर दुकान और हर इंसान किसी न किसी कहानी का हिस्सा था। लेकिन इन कहानियों में एक नाम ऐसा था जो सबसे ज्यादा मशहूर था, रूपा। रूपा सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी चालाकी और ठगी के लिए भी जानी जाती थी। उसकी मुस्कान और मीठी बातें किसी को भी अपने जाल में फंसाने के लिए काफी थीं। वह अमीरों से पैसे ऐंठने में माहिर थी और गरीबों की परेशानियों पर कभी ध्यान नहीं देती थी। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, धन और ऐशो आराम। एक दिन बाजार में हलचल मच गई। एक शांत चेहरे वाला साधु वहां पहुंचा। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और मुस्कान में शांति थी। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद ही जरूरतमंदों को खाना बांटने और उनकी मदद करने लगा। साधु के बारे में बातें चारों ओर फैल गईं। लोग उसे दयालु और संत कहने लगे। लेकिन रूपा को यह सब एक नाटक लगा। वह मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, यह साधु भी आखिर इंसान है, इसे ठगना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगले दिन रूपा ने साधु के पास जाकर मीठे शब्दों में कहा, महाराज, आपकी यह सोने की माला तो बड़ी कीमती लगती है। क्या आप इसे मुझे दान में देंगे? मैं बहुत गरीब हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें यह चाहिए तो ले लो, लेकिन याद रखना, यह तुम्हें सच्चा सुख नहीं देगी। रूपा ने माला लेते हुए सोचा, क्या मूर्ख है, इतनी कीमती माला दे दी। अब देखना इससे मुझे कितना फायदा होगा। उस रात जब रूपा अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी तो साधु के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे, यह तुम्हें सच्चा सुख नहीं देगी। वह जितना इन्हें अनसुना करने की कोशिश करती उतने ही ये शब्द उसे परेशान करने लगे। अगले दिन उसने देखा कि साधु गरीब बच्चों को खिलौने दे रहा था और एक बूढ़ी महिला को पानी पिला रहा था। उसकी सरलता और सेवा देखकर रूपा को महसूस हुआ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खाली महसूस करती है। रूपा ने साधु से पूछा, महाराज, आप इन गरीबों की इतनी मदद क्यों करते हैं? ये कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, दूसरों की मदद करना ही असली सुख है। ये तब समझ आता है जब हम दूसरों की आंखों में खुशी देखते हैं। रूपा को यह बात पसंद नहीं आई। उसने तंज कसते हुए कहा, सुख और शांति जैसी बातें गरीबों के लिए हैं, असली सुख मेरे पास है, धन और ऐशो आराम। साधु ने कहा, शायद एक दिन तुम समझोगी कि असली सुख कहाँ है। धीरे धीरे रूपा साधु के पास ज्यादा समय बिताने लगी। वह हर बार साधु से बहस करती, लेकिन साधु की सरलता और जवाब उसे निरुत्तर कर देते। एक दिन साधु ने रूपा से कहा, तुम्हारे पास धन तो है, लेकिन तुम्हारा दिल खाली है। दूसरों की भलाई करके देखो, तुम्हें असली खुशी मिलेगी। रूपा ने साधु की बात मानकर ठगी छोड़ने का निश्चय किया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की। वह भूखों को खाना खिलाती, बीमारों का इलाज करवाती और जरूरतमंदों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि साधु सही कह रहे थे। धन सिर्फ एक साधन है, लेकिन असली खुशी दूसरों की भलाई में है। कुछ समय बाद साधु ने रूपा से कहा, रूपा, मैं साधु नहीं हूं, मैं पड़ोसी राज्य का राजा हूं। मैं अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए साधु का वेश धरकर यहां आया था। यह सुनकर रूपा चौंक गई, लेकिन राजा ने कहा, तुम्हारे हृदय परिवर्तन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनकर मेरे राज्य का हिस्सा बनो। रूपा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे आपने जीवन का असली अर्थ समझाया है। मुझे गर्व होगा आपके साथ रहकर लोगों की सेवा करने में। राजा और रूपा का विवाह हुआ। उन्होंने अपने राज्य को ऐसा आदर्श राज्य बनाया जहां हर किसी की भलाई का ध्यान रखा जाता था। रूपा अब सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि दयालु और विनम्र रानी बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी धन या चालाकी में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और प्रेम में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।